हाँ जी, ध्यान दो ज़रा। अभी अपने जो है नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में भाजकता का नियम पढ़ा था ना। भाजकता के नियम 6 तक पढ़ लिए थे। ठीक है, इससे ज़्यादा परेशान हो गया ना मुझे लगता है। 9 क्लास हो चुकी है, हाँ 9 क्लास हो चुकी है और आज जहाँ तक मुझे याद 10वीं क्लास है। ठीक है, तो मतलब मैटर भी तो बढ़िया मिल रहा है, सब कुछ एग्ज़ाम के हिसाब से मिल रहा है। तो 15 क्लास हो जाए तो क्या दिक्कत है। ठीक है, प्रश्न आने चाहिए एग्ज़ाम में बस। हाँ, तो भाजकता के नियम पढ़ रहे थे और अभी लिखो आगे। 7 से भाजकता, 7 से भाजकता, 7 से भाजकता का नियम सुनो। 7 से भाजकता, कहाँ जा रहे हो? हेलो, चलो भाई, 7 से भाजकता का नियम लिखना। 3 अंकों के जोड़े बनाकर भाग देकर चेक करेंगे। 3 अंकों के जोड़े बनाना है और फिर भाग दे के चेक करना है। इसका मतलब क्या है सुनना ज़रा। इसका मतलब क्या है सुनो एक बार। इसका मतलब ये है, जैसे मैं आपके सामने कोई संख्या लिख रहा हूँ, ये मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी और मैंने पूछा बताओ 7 का भाग जाएगा क्या। तो आपको 3 अंकों के जोड़े बनाने और पीछे से जोड़े बनाना स्टार्ट करना है। ये लो, यहाँ से बनाएंगे। 3 अंक है, फिर उसके बाद में ये 3 अंक हैं और फिर आगे बच गया 1 अंक। इनके जोड़े बनाने हैं। अब आपको एक छोड़ करके एक जोड़ा जोड़ लेना है। मतलब क्या? मतलब ये है कि यहाँ से स्टार्ट करो, ये जोड़ दो इसमें, मतलब एक छोड़ के जोड़ना है। अगर आगे और होता तो ये वाला छोड़ के और फिर अगले वाला इसमें जोड़ देते, मतलब तीनों साथ जोड़ देते। इस तरह से चलता रहता कार्यक्रम। अब मान लो यहाँ पे ये है और इसके आगे कुछ और होता तो वो इसमें जोड़ देते। तो इस तरह से एक एक छोड़ के जोड़ना है। तो 246 में एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 247। अब 347 में से 247 घटा लो, अंतर निकाल लो। 347 में से 247 घटाओगे तो 100 बचेगा। इस 100 में चेक कर लो 7 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। अगर इस 100 में जा रहा है तो इस संख्या में भी जाएगा। बात क्लियर है कि वरना नहीं जाएगा। तो 100 में नहीं जाता, इसलिए संख्या में भी भाग है, नहीं जाएगा 7 का। बात क्लियर है? चलो, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि 7 से भाजकता का नियम ना ही पढ़ो, है ना, क्योंकि सीधा बात से भाग दोगे तो जल्दी कर पाओगे। ठीक है, तो 7 से भाजकता का नियम थोड़ा मुश्किल है, पर याद रहे कि इस तरह से करना है। 3 के जोड़े बनाने हैं। जोड़े बनाने के बाद में एक एक छोड़ करके जोड़ लेना। जैसे 246 के बाद एक जोड़ा छोड़ दिया, अगला जोड़ा इसमें जोड़ लिया, तो 246 और 1 247 हो गए। इसको इस 347 में से घटा दो, घटाने के बाद 100 बचा। इस 100 में अगर 7 का भाग जाएगा तो उस संख्या में भी जाएगा, वरना नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये लिख लो, 7 से भाज्य नहीं है। ठीक है, आगे लिखना। 8 से भाजकता।
मैंने लिखा कि अगर अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाता है तो संख्या में भी 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो यहाँ पर अंतिम 3 अंक ये है, इस अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग 512 में 8 का भाग पूरा पूरा जाता है, इसलिए इस पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। बात क्लियर है क्या? अंतिम 3 अंकों में चेक करना है। तो 8 वाले में और 4 वाले में और 2 वाले में कुछ समानता दिखी होगी। 2 में मैंने लिखाया था कि अंतिम 1 अंक में भाग जाना चाहिए 2 का, 4 में मैंने लिखाया कि अंतिम 2 अंकों में भाग जाना चाहिए, और 8 में मैंने लिखाया कि अंतिम 3 अंकों में भाग जाना चाहिए। तो 2 में 2 की पावर 1 है, 4 में 2 की पावर 2 है और 8 में 2 की पावर 3 है, तो अंतिम 3 अंकों में। ठीक है, बात क्लियर है क्या? चलो आगे लिखना। हाँ जी, आगे लिखना 9 से भाजकता। 9 से भाजकता, 9 का भाग कब जाएगा सुनो। ठीक है क्या? एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल लिख लो 2 6 5 1 4। तो 2 6 5 1 4 में अंकों का योग करके देखो, अगर अंकों के योग में 9 का भाग चला गया तो इस पूरी संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। देखते हैं, 4 और 1 5, 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16 और 2 18, और 18 में 9 का भाग जाता है, इसलिए इस संख्या में भी जाएगा। बात क्लियर है? चलो आगे लिखना 10 से भाजकता। 10 से भाजकता, 10 से भाजकता का नियम। ठीक है, इकाई अंक 0 होगा तो 10 से पूरा पूरा भाग जाएगा। तो यहाँ पर इकाई अंक जो है 0 है तो 10 का भाग जाएगा। बात क्लियर है क्या? ठीक है, इसमें 10 का भाग जाएगा क्या? जाएगा ना। हाँ चलो आगे लिखो 11 से भाजकता। संख्या के एकांतर अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, 11 का गुणज हो, तो उस संख्या में भी 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा। एग्जाम्पल लिखना।
हाँ भाई ध्यान दो, मैंने क्या कहा कि संख्या के एकांतर अंकों को जोड़ना है, उनका योग करना है, और योग करने के बाद में जो अंतर आए वो या तो 0 होना चाहिए, एकांतर को जोड़ के योग करके अंतर निकाला, अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, 11 का गुणज होना चाहिए। 11 के गुणज कौन कौन से होते हैं? 11, 11 दूए 22, 11 तीय 33, इस तरह से आनी चाहिए संख्याएं। चेक करते हैं, एकांतर अंकों को जोड़ना है, 2 के बाद 4, एकांतर का मतलब होता है एक छोड़ करके, 2 के बाद 4, 4 के बाद 7, 7 के बाद 1, तो 2 और 4 6, 6 और 7 13, 13 और 1 14, तो कितना आया योग? 14 आया। फिर एकांतर अंक दूसरे जोड़ो, 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 5, तो 6 और 5 कितना हो गया? सॉरी 6 और 3 9, 9 और 5 14, ठीक है। और दोनों का अंतर निकालना है, अंतर निकालो तो कितना आ गया? 0, और 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए तो उस संख्या में पूरा पूरा भाग जाता है। बात क्लियर है? तो इस संख्या में भी भाग जाएगा। अगर मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं कि कोई फला फला संख्या है, उसमें 55 का भाग जाएगा क्या, इसके लिए क्या नियम है, तो आप कैसे बताओगे? हाँ, कोई संख्या है उसमें 55 का भाग जाएगा क्या, उसके लिए आप मुझे क्या नियम बताओगे? बिल्कुल, कोई भी आपको संख्या दे उसके आपको गुणनखंड करने हैं, तो गुणनखंड करोगे तो जैसे मेरे पास 55 आ गया, तो 55 के गुणनखंड 5 × 11 होते हैं, 11 × 5 55 होता है। तो गुणनखंड करने के बाद में आपको पता चला कि इसमें 11 और 5 है, यानी उस संख्या में 5 का भाग और 11 का भाग जाना चाहिए। 5 और 11 का अगर जाता है तो उसमें 55 का भी जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है क्या? इस तरह से आपको कोई भी संख्या पूछे तो उसके गुणनखंड करके आप देख लेना, उनका भाग जाना चाहिए। अगर उनका जाता है तो उस संख्या के अंदर भी उस संख्या का भाग जाएगा, जितनी मर्जी बड़ी संख्या हो। आगे बढ़ें क्या? आपको 11 तक ही पढ़ने हैं, 11 तक ही मेन नियम है, उसके बाद वाले कुछ भी नहीं पढ़ना। अब आगे प्रश्न लिखो। प्रश्न लिखना, संख्या है 5 3 स्टार 21। 5 3 स्टार 21 3 से विभाज्य है, तो स्टार का न्यूनतम मान बताओ। 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, तो स्टार का न्यूनतम मान बताओ। ऑप्शन दे देता हूँ, स्टार का न्यूनतम मान बताओ। ऑप्शन दूँ क्या? लिखो ऑप्शन। ऑप्शन लिखना, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बताओ ज़रा। एक है सुपर, बाकी जनता भी बता दो। तीन से भाजकता का नियम याद आना चाहिए। जब इस तरह से प्रश्न पूछे कि चेक करो 3 से भाज्य है कि नहीं, तो 3 से भाजकता का नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि सभी अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। तो अंकों का योग करो, 5 और 3 8, 8 प्लस स्टार, स्टार प्लस 2 मतलब 8 और 2 10, 10 और 1 11, और 11 के साथ में स्टार भी जोड़ना है। क्या हुआ कि सभी अंकों का योग किया, 5 3 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 के साथ स्टार भी जोड़ना है, और उसमें अगर 3 का भाग जाएगा तो उस संख्या में भी भाग जाएगा। तो 11 प्लस स्टार, 11 प्लस स्टार है, 11 में स्टार जोड़ना है। अब तुम ये सोचो ज़रा, 11 में मिनिमम कितना जोड़ूं कि 3 का भाग जाए? 11 में मैं अगर कम से कम 1 जोड़ूं, न्यूनतम पूछा है, ज़्यादा तक नहीं जाना। 11 में 1 जोड़ते ही 12 हो जाएगा, और 12 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब कम से कम 1 जोड़ने पर भाग चला जाएगा पूरा पूरा। बात क्लियर है? ठीक है, आगे हम 4 जोड़ेंगे 11 में तो 15 आएगा, 15 में भी 3 का भाग जाता है, पर हमें कम से कम पूछा है मिनिमम, इसलिए हमें ज़्यादा पर नहीं जाना, हमें मिनिमम बताना है, न्यूनतम 1 जोड़ने पर भाग चला जाएगा। बात क्लियर है क्या? चलो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
भाजकता के नियम से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्टार का मान एक रखते ही ये योग आ जाएगा 12 और भाग चला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े क्या आगे लिखना प्रश्न संख्या 2 3 स्टार 1 5 23 स्टार 15 9 से विभाज्य है। 9 से विभाज्य है। 9 से विभाज्य है तो स्टार का न्यूनतम मान है। ऑप्शन लिखो। ऑप्शन कुछ इस तरह से है। ऑप्शन ठीक है क्या? चलो भाई ध्यान दो जरा। आपको ये संख्या दी हुई है 23 स्टार 15 और इसमें 9 से विभाज्य है तो स्टार का मान बताना है। तो 9 से भाज्यता का नियम अभी बताया था कि अंकों के योग में अगर 9 का भाग जाएगा तो इस संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। तो अंकों का योग करते हैं 2 और 3 सबको जोड़ते हैं 2 3 5 5 और 1 6 6 और 5 6 और 5 11 11 प्लस स्टार है मतलब साथ में स्टार को भी जोड़ना है। अब मुझे बताओ जरा 11 में मैं कम से कम क्या जोड़ूं कि पूरा भाग चला जाए। तो 11 में अपने 7 जोड़ेंगे तो 7 जोड़ते 18 हो जाएगा और 9 का भाग पूरा चला जाएगा। उससे पहले अगर 1 जोड़ूं 2 जोड़ूं 3 जोड़ूं 4 जोड़ूं 5 या 6 जोड़ूं तो भाग नहीं जाएगा, 18 में ही भाग जाता है 9 का। इसलिए हमें स्टार का मान मिनिमम कम से कम 7 रखना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। बात क्लियर है क्या? चलो आगे लिखना। रवीना समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा? आ रहा है क्या? अच्छा इसका मतलब फिर क्या होता है? खतरनाक लोग हैं ना भाई साहब। चलो कोई बात नहीं। इतने घबराए हुए कैसे हो हैं? हेलो, इतने घबराए हुए कैसे हो? कुछ सदमा लग गया क्या? चलो भाई ध्यान दो ना, कोई बात नहीं बताना चाहते तो बाद में कोई बता देना जब मन करे। लिखो 27 स्टार 132 27 स्टार 132 11 से विभाज्य है तो स्टार का मान बताओ। 11 से विभाज्य है स्टार का मान बताओ। स्टार का मान बताओ और ऑप्शन दो क्या? 5 है। चलो ठीक है कोई बात नहीं, सीधे बता दो आप ना। सही है, मास्टर कब गलत कह रहे हैं? 5 है क्या? ठीक है। चलो भाई ध्यान दो ज़रा। 11 से भाज्यता का नियम क्या बताया था? नियम कुछ यूँ बताया था कि आपको एकांतर अंकों का योग करना है और योग करने के बाद में अंतर चेक करना है। अंतर 0 11 22 33 कुछ इस तरह से आना चाहिए। चेक करते हैं 2 7 स्टार 1 3 2 एकांतर अंक 2 प्लस स्टार प्लस 3 तो योग करेंगे तो 2 और 3 5 हो जाएंगे प्लस स्टार तो 5 प्लस स्टार आ गया। 7 और 1 8 और 2 10। इसका मतलब यहाँ पर जो दूसरा योग है वो कितना आया है? 10 आया है। अब इन दोनों को बराबर रख दो। बराबर रखने के बाद में स्टार का मान मिल जाएगा। बराबर क्यों रखा है? क्योंकि हमें पता है कि अगर ये दोनों बराबर होंगे तो इनका अंतर निकालेंगे तो 0 आएगा
जैसे यानी इनका योग 10 आ गया और ऊपर वालों को भी 10 आ गया, तो अंतर निकालने पर 0 आएगा, और 0 अंतर आता है तो उसमें 11 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो मैंने इसके बराबर कर दिया। स्टार का मान कितना आ गया, 10 - 5 कर दो, 5 इधर आ जाएगा, 10 - 5 5 आ गया। ठीक है, स्टार का मान कितना आ गया, 5। बात क्लियर है क्या? तो कम से कम मान होगा 5, लिख लो। आगे बढ़ें क्या? नोट करना है, लिखना। 5 3 स्टार 81। सत्यवेंद्र जी कुछ समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है? चलो लिखना 5 3 स्टार 81 11 से विभाज्य है। ग्यारह से विभाज्य है। वही स्टार का मान बताना है। 5 है क्या? ठीक है। चलो भाई ध्यान दो, ज़रा ध्यान दो। एकांतर अंकों को जोड़ेंगे 5 प्लस स्टार प्लस 1, 5 और 1 6 प्लस स्टार, 6 प्लस स्टार। फिर इनको जोड़ेंगे 3 और 8 है 11। मतलब दोनों अगर बराबर हो जाएं, दोनों 11 11 हो जाएं तो अंतर निकालने पर 0 आएगा, और 0 अंतर जिसका होता है उसमें भाग पूरा पूरा जाता है। 6 इधर ले आओ, 6 इधर ले आओ, तो 11 - 6। बात क्लियर है क्या? स्टार का मान 5 आ जाएगा। विजय समझ आ रहा है क्या? आगे लिखो, फिर आगे लिखना 27 स्टार 19। ग्यारह से विभाज्य है तो स्टार का मान बताओ। कितना आया स्टार का मान? -3 रख दूंगा यहाँ पे। 3 रखने पे देखो भाग जा रहे क्या? आई डोंट नो। चलो हाँ ध्यान दो जरा, सबका -3 है क्या? अच्छा -3 के अलावा किसी का है क्या? कितना है बालिका? कुछ नहीं है क्या? हैं कितना है बताओ तो सही, कम से कम। इतना शर्मा काहे को रही हो? आपके जैसे हैं ये लोग, भूल गए हो आप इनको, है ना? चलो बड़ी शर्माती है रवीना, भोली भाली लड़की। चलो ध्यान दो इधर ना। 2 7 स्टार 1 9। एकांतर अंकों को जोड़ना है। 2 प्लस स्टार प्लस 9, 2 और 9 11 हो जाएंगे, प्लस स्टार 11 प्लस स्टार 11 प्लस स्टार। अब इनको जोड़ दो, 7 और 1 8। जब आपने स्टार का मान निकाला तो ठीक ही निकाला होगा, -3 यही निकाला। पर ध्यान दें आगे से जब भी माइनस में उत्तर आ जाए तो आप उसे 11 में से घटा देना, आपको सही उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, जब भी माइनस में उत्तर आए उसे 11 में से घटा देना और आपको सही उत्तर मिल जाएगा। तो स्टार का मान है 8। बात क्लियर है क्या? जब भी माइनस में उत्तर आए उसे 11 में से घटा देना, चाहे ब्रैकेट में कोई नोट लगा के लिख लो ताकि याद रहे। जब भी माइनस में उत्तर आए उसे 11 में से घटा देना, सही उत्तर मिल जाएगा। क्या 2 और 8 है 10 और 9 19 हो गया। 7 और 1 8 है, 19 - 8 है। मैंने क्या कहा था, 0 है या 11 का कोई मल्टीपल है? 11 का मल्टीपल 11 नहीं होता क्या?
11, 22, 33 होता है। ठीक है, केवल जीरो ही नहीं चाहिए, जीरो आ सकता है, 11, 22, 33 इस तरह से अगर आए अंतर तो उनमें 11 का भाग जाता है। बात क्लियर है क्या? आगे बढ़ें, लिखो, लिखना। संख्या है 23 स्टार 917, 23 स्टार 917 11 से विभाज्य है तो स्टार का मान बताओ। 11 से विभाज्य है तो स्टार का मान बताओ। क्या बात है, 16 रख दूं क्या स्टार की जगह? अरे रख दूं क्या? रखने पर संख्या बड़ी नहीं हो जाएगी क्या? हैं? हाँ, क्या बात है, क्या बात है, खूबसूरत। क्या करना है? क्या घटा के लिख दे? ठीक है, 11 में से घटा के लिखना है। ठीक है, चलो ध्यान दो ज़रा। तो 2, 3 स्टार 9, 1 7, 2 प्लस स्टार प्लस 1 3 हो गया, 3 प्लस स्टार, 3 प्लस स्टार, 3 प्लस स्टार, 3 प्लस स्टार, फिर 3 और 9 12 और 7 और घटाने पर आपका 19 - 3 16 ही आया होगा। तो ठीक आया है, पर जब ध्यान देना 11 से ज़्यादा उत्तर आ जाए, 11 से ज़्यादा उत्तर आ जाए तो उसे 11 में से घटा के लिख देना। बात क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? तो 16 - 11 करके 5 लिख दो। जब भी 2 डिजिट में उत्तर आ जाए तो 16 - 11 कर देना या उस संख्या में से 11 घटा देना, आपको सही उत्तर मिल जाएगा। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें क्या? लिखना। एक 3 अंकों की संख्या 4p3, एक 3 अंकों की संख्या क्या है? 4p3, 4p3 में 984 जोड़ने पर, में 984 जोड़ने पर, में 984 जोड़ने पर 4 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या 13Q7, 13Q7 प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। यदि 13Q7, यदि 13Q7 11 से विभाज्य है, 11 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है, 11 से विभाज्य है, तो P + Q का मान कितना होगा? P + Q का मान कितना होगा? P + Q का मान कितना होगा बता दो। P + Q का मान कितना होगा? वेरी गुड, क्या बात है। हाँ, P + Q का ही बताना है। हाँ जी, हाँ क्या? तो एक रेशियो का लेने के लिए ठीक है, तो
उनको बोलना सबसे बात कर ले। चलो भाई ध्यान दो जरा, अभी ध्यान देना। कितना उत्तर है बाकियों का? 10 है क्या? चलो चेक करते हैं। सबसे पहले दिया है कि 4p3 है। एक तो संख्या क्या है? 4p3 है। ये 3 अंकों की है, इसका मतलब p का मान 1 ही अंक में आएगा। फिर बोला कि 984 में जोड़ने पर एक 4 अंकों की संख्या मिली, 1 3 q 7। अब 4 अंकों की मिली, इसका मतलब ये हो गया कि q का मान 1 ही अंक में आएगा, तभी ये 4 अंकों की होगी। बात क्लियर है क्या? चलो फिर ये बोला कि ये 13 q 7 जो है 11 से विभाज्य है। अब नॉर्मल सी बात है, 11 से अगर भाज्य होगी तो इसके एकांतर अंकों का योग करने पर और उसका अंतर निकालने पर 0 11 22 इस तरह से कुछ आएगा। तो निकालते हैं। 1 प्लस क्यू बराबर होना चाहिए 3 प्लस 7 बराबर 10 के, और क्यू का मान कितना आ गया? 9 आ गया। 10 माइनस 1 करेंगे तो क्यू का मान कितना आ गया? 9 आ गया। 10 माइनस 1 कर दिया, क्यू का मान 9 आ गया। अब क्यू का मान यहाँ पर 9 रख दो। 9 रखने पर हमें क्या पता चलेगा? हमें ये पता चला कि p प्लस 8 9 होगा। 3 और 4 जोड़ा तो 7 लिखा हुआ है स्पष्ट तौर से, इसका मतलब आगे कोई हासिल तो नहीं गई है। फिर उसके बाद में p प्लस 8 जोड़ने पर 9 आना चाहिए, क्योंकि q का मान कितना है? 9 है। तो 8 में कितना जोड़ूं कि 9 आ जाए? p प्लस 8 9 आना चाहिए, p प्लस 8 9 आना चाहिए। तो 8 में 1 जोड़ने पर ही 9 आएगा। बात क्लियर है क्या? तो p का मान कितना आ गया? 1 आ गया। अब p और q के दोनों के मान मिल चुके हैं, तो आपसे पूछा था कि p प्लस q बताओ, तो p का मान 9 है और q का मान 1 है, तो कितना उत्तर आ जाएगा? 10। बात क्लियर है क्या? नोट कर लो। आगे बढ़ें क्या? लिखना। संख्या दी हुई है आपको 6 3 5 7 6। संख्या 6 3 5 7 6 स्टार 2 8 से विभाज्य है, 8 से डिविजिबल है, 8 से विभाज्य है। तो स्टार का न्यूनतम मान बताओ। स्टार का न्यूनतम मान बताओ। ऑप्शन लिखो। चलो भाई चेक करते हैं अभी। आठ से बदल देता है। नियम क्या होता है? 612 में जाता है 8 का भाग। चलो ध्यान दो जरा, है ना? हाँ, बड़े खतरनाक हो रानी हो तुम। 612 और 512 में मात्र 100 का ही नज़र तो आता नहीं है अपने अंतर ना। मात्र 100 का ही अंतर था, इतने है क्या देखना। चलो ध्यान दो जरा, है ना? हाँ ध्यान दो। तो हमें जो दिया हुआ क्या 4 नंबर है? डी नंबर 7। चेक करते हैं, कोई बात नहीं। हमें दिया हुआ है एक संख्या जो 8 से विभाज्य है। अब 8 से भाज्य का नियम बताया था कि लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए। तो लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग देख करके देखेंगे। सबसे पहले छोटी सी छोटी संख्या रखनी है, 1 रख के देखते हैं। 1 रखा, 612 में 8 का भाग दिया, नहीं जाएगा।
612 में 8 का भाग देंगे तो नहीं जाएगा, 7 8 56, 56 5 2, इसमें भी नहीं जाता, ठीक है, इसमें नहीं जाता। फिर उसके बाद में अपने 2 रख के देखेंगे, 2 रख के देंगे, 2 रख के देखेंगे, तो 2 रख के देंगे तो ध्यान देना 7 8 56, अब भी नहीं जा रहा, तो अपने फिर रख के देखेंगे दूसरी संख्या, 3 रख के देते हैं, 9 8 72 पूरा जा रहा है। मतलब 3 एक ऐसी संख्या है जिसमें भाग चला जाएगा 3 रखने पर। बात क्लियर है क्या? 3 रखने पर भाग चला जाएगा तो ये संख्या 8 से भाज्य हो जाएगी। तो स्टार का मान कितना आ गया? कम से कम 3। स्टार का मान आ गया 3। ये लो आंसर। ठीक है क्या? आगे बढ़े, चलो भाग सीख गए क्या? आगे लिखना संख्या 9 8 5 x, ये नोट करना है या साफ कर दें? कर दें क्या? 9 8 5 7 x, सॉरी 7 नहीं है, 7 नहीं है ना, 9 8 5 x। ठीक है, अब आपके दिक्कत थी कि 7 कहाँ एडजस्ट करें, खतरनाक आक्रमण कर दिया मास्टर पे, है ना। चलो 3 6 7 8, 3 6 7 8 y, 3 6 7 8 y 72 से डिविजिबल है, 72 से विभाज्य है। तो 4x माइनस 3y का मान बताओ, 4x माइनस 3y का मान बताओ, 72 से विभाज्य है। 4x माइनस 3y का मान बताओ। आठ है क्या? चलो चेक करते हैं अभी, ध्यान दो ज़रा, ध्यान देना, ध्यान दो। आपको दिया गया है 9 8 5 x, 9 8 5 x 3 6 7 8 y और 72 से विभाज्य है। कोई संख्या 72 से विभाज्य अगर होती है तो इसका मतलब वो 9 और 8 से भी विभाज्य होगी। 9 8 72 होते हैं, तो वो 9 और 8 से विभाज्य होगी तो ही वो संख्या जो है 72 से विभाज्य होगी। बात क्लियर है? चलो, किसी ने ऐसे तो नहीं किया क्या? 8 के भी आगे 2 इंटू 2 कर लिए और 3 के भी आगे 3 इंटू 3 कर लिए और फिर घोषित कर दिया कि 3 का भाग जाएगा तो 9 का भी जाएगा और 9 का जाएगा तो 72 का भी जाएगा। ऐसा तो नहीं माना? चलो हाँ, फिर ठीक है। तो 9 8 करते हैं। सबसे पहले 8 से डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है कि लास्ट के 3 अंकों में 8 का पूरा भाग जाएगा तो पूरी संख्या में भी जाएगा। तो इसका मतलब 7 8 y में 8 का भाग जाना चाहिए। 7 8 y में 8 का भाग कब जाएगा? ध्यान देना ज़रा, मैं भाग दे रहा हूँ। 9 8 72 होते हैं,
9 8 72, 78 माइनस 72 करेंगे, 6 शेष पल आएगा। 6 के साथ 4 लगाने पर 8 8 64 होते हैं, ठीक है। तो पूरा पूरा चला जाएगा। इसका मतलब y का मान अगर 4 रख दूँ तो पूरा पूरा भाग जाता है। y का मान कितना आ गया? 4 आ गया। बात क्लियर है? ठीक है। तो ये हो गया, एक y का मान आ गया। y का मान जैसे मैं यहाँ पर 4 रखूँगा, यहाँ पर मैंने 4 रख दिया। अब मुझे चेक करना है 9 से भाजकता। 9 से भाज्य तब होती है जब संख्या के एकांतर अंकों के योग संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग चला जाए। तो अंकों का योग कर रहे हैं। 9 और 5 14 और 3 17 और 7 17 और 7। अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अरे छोड़ना नहीं, एकांतर अंकों को नहीं करना, सबका करना है, ठीक है। 9 और 8 17 17 और 5 22 प्लस x, ठीक है, x बाद में जोड़ देंगे। 22 और 3 हाँ 25 25 और 6 25 और 6 31 31 और 7 38 और 8 38 और 8 46 और 4 50 प्लस x 50 प्लस x। अब इसमें 9 का भाग अगर जाएगा तो उस पूरी संख्या में भी भाग जाएगा। तो ध्यान दे जरा, 9 के बाद अगर मैं x का मान 0 रखूं तो 50 में तो भाग नहीं जाता। x का मान 1 रखूं तो 51 में भी 9 का भाग नहीं जाता। 2 रखूं तो 52 आएगा, 52 में भी 9 का भाग नहीं जाता। 3 रखूं 53 में भी नहीं जाता, और 4 रखने पर 54 में जाता है। 9 6 54 होते हैं। तो इसका मतलब x का मान आ जाएगा 4। x का मान कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 54 में पूरा पूरा भाग जाता है। तो x का मान और y का मान अपने पास 4 4 आ गया। इसमें रख दो, उत्तर आ जाएगा 4 × 4 माइनस 4 × 4 माइनस 3 × 4 16 माइनस 12 करोगे, उत्तर आ जाएगा 4। बात क्लियर है क्या? देखो खेल, x का मान 4, y का मान 4, उत्तर भी 4, ठीक है। बाईस प्लस 3 24, ये गजब का योग था वैसे। हाँ बिल्कुल, तरीका सही था। चलो आगे बढ़ें क्या? नोट कर लो। एक मिनट रुको, नोट तो कर लें। कर लिया नोट? लिखना आगे। 30 संख्या है, संख्या लिखो 30x 0867y 88 से विभाज्य है तो 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 3x प्लस y का मान बता दो। 3x प्लस y का मान बता दो। पाँच, वेरी गुड। चलो भाई ध्यान दो, ज़रा ध्यान देना।
कल टेस्ट वगैरह है ना, उसी का खौफ है क्या? वो उधर ऊपर बैठे हैं ना रानी प्रियंका, वरना मैथ्स की क्लास लगाते हैं। अच्छा, वो पैसे बचाने के चक्कर में है ना। मैडम ने प्राइज वगैरह भी कुछ रखा है ना, पैसा नहीं है हाँ, तो वो पैसे बचाने के चक्कर में तैयारी कर रहे हैं ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? दो की चलती है, जहाँ टॉपर होता है तो वो डिमांड रख सकता है। टॉपर की सभी सुनते हैं, हमें भी सुननी पड़ेगी। टॉपर रखता है डिमांड, और तो जिसके नंबर कम आते हैं उसको भुगतना पड़ता है बस। सबसे ज़्यादा आएंगे उसको जो हाँ चलो नहीं, आपकी डिमांड ज़्यादा होगी है ना। नहीं, हेलीकॉप्टर अगर मांगना है, हेलीकॉप्टर मैडम ही बोल सकते हैं कि आपके लिए, आपको जो चाहिए ना, मेरे लिए हेलीकॉप्टर वो जिसको मैं माइग्रेन उड़तो वो है मेरे लिए हेलीकॉप्टर, ठीक है, वो पकड़ा दे। चलो ध्यान दो जरा, है ना। हाँ, अभी 30x 0 8 6 7 और y, ये मेरे पास एक संख्या दी हुई है और मुझे बोला गया कि ये संख्या 88 से विभाज्य है, तो इसका मान बताओ। इसका मान बताने के लिए पहले मुझे x और y के मान चाहिए। तो 88 से विभाज्य कब होगी संख्या? 88 से विभाज्य तब होगी जब वो 8 × 11 से विभाज्य हो, मतलब 8 से भी विभाज्य हो और 11 से भी विभाज्य हो। 8 × 11 गुणनखंड होते हैं 88 के, किए थे सबने, ठीक है। तो 8 से विभाज्य का नियम होता है कि लास्ट के 3 अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो 8 लास्ट के 3 अंक है 6 7 और y, इसमें 8 का पूरा पूरा भाग जाता है कि नहीं जाता, चेक करते हैं। सबसे पहले देंगे तो भाग 9 8 72, सॉरी 8 8 64 तक जाएगा, 64 तक जाएगा, 3 बचेगा, और 3 के साथ में 2 लगा दूं तो 8 चौका 32 होते हैं। 1 लगाऊं तो 1 में तो नहीं जाएगा, 31 आ जाएगा। 3 और 2 32, 3 और 2 32 का मतलब y का मान कितना आ गया? 2। सतविंदर जी थोड़ा समझ में ना आए तो पूछ लेना, मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ कि मैंने भाग कैसे दिया। मैंने कहा कि 8 × 8 64 होते हैं, 3 उतारेंगे, साथ में ऊपर से y उतरेगा। अब y की जगह मान लो मुझे कोई वैल्यू रखनी है, कम से कम वैल्यू रखनी है। अगर मैं यहाँ पर 0 रखूँ, y का मान 0 रखूँ तो 30 में तो 8 का भाग नहीं जाता। तो अगर मैं फिर 1 रखूँ, 1 में भी नहीं जाता, मतलब 31 में भी नहीं जाएगा। अब 2 रखूँ, अब भाग चला जाएगा, 8 चौका 32 होते हैं। तो y का मान जो है 4 होगा, ठीक है। y का मान कितना होगा? 2। y का मान कितना होगा? 2, ठीक है। हाँ, तो y का मान 2 रखने पर जो है इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, y का मान अपने पास आ गया 2, ये लो 2। फिर आगे हमें 11 से भाजकता का नियम चेक करना है। 11 से भाजकता का नियम क्या होता है? एकांतर अंकों के योग का अंतर जो है 0 आ जाए या 11 का कोई गुणज आ जाए। चेक करते हैं, 3 + x बाद में जोड़ लेंगे, 8 और 3 11, 11 और 7 18। चलो आगे लिखते हैं, 0 इसके साथ में x भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। 0 + 0 0 और 6 6 और बाद में 2, ऊपर 2 है y का मान, 6 और 2 8। तो x का मान कितना आ गया? 8 और 18 इधर आकर के माइनस का हो जाएगा और -10। 8 में से 18 घटाएंगे तो -10। x का मान -10 आया है, और मास्टर ने बताया था कि जब भी माइनस में आए तो उसे 11 में से घटा देना है, तो घटा देंगे। तो 11 में से 10 घटाएंगे तो x का मान आ गया अपने पास 1। बात क्लियर है क्या? x का मान कितना आ गया? 1 आ गया। अब x और y के मान इसमें रख देंगे और हमें इस समीकरण का मान मिल जाएगा। 3 × x का मान कितना है? 1 है, प्लस y का मान 2 है। 3 × 1 3 और 2 5, तो इसका मान 5 आ गया। बात क्लियर है क्या? चलो लिख लो। आगे लिखना, आगे बढ़ें क्या? लिखना संख्या
पी वेट कर रही है ना, संख्या बोलो सीधे डायरेक्ट, संख्या नहीं लिखनी। हाँ भाव यही है ना मन में, लिखो पी 6 3 5 1 5 3 5 1 5 3 5 1 5 2 2 Q 2 2 Q 36 से विभाज्य है। किससे? 36 से। क्या? हाँ आगे डिटेल में बताओ पड़ा। कोई बात नहीं दोस्त। तो P व Q के क्रमशः मान होंगे, P व Q के क्रमशः मान होंगे, वो आपको बताने हैं। P व Q के क्रमशः मान होंगे और ऑप्शन दे रहा हूँ, अरे ऑप्शन के हिसाब से करने हैं, मैं जो दे रहा हूँ उनमें से उत्तर बताना है आपको। P और Q के मान क्रमशः P और Q, पहले P का और बाद में Q का। ये लो, इसलिए मैंने कहा ऑप्शन ले लो पहले। चल ये है क्या? ठीक, सही है। चलो हाँ सही है। चलो भाई ध्यान दो ज़रा, हाँ भ्रमित मत करो बालिकाओं को। P 6 3 5 1 5 2 2 Q, तो आपको 36 से विभाज्य बोला है। 36 की अगर गुणनखंड करें तो 9 × 4 होता है 36। लिखा था क्या सबने? ठीक है, 9 × 4 ठीक लिखा। और उसके बाद में देखना है कि 4 से भाज्यता का नियम क्या होता है कि लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए, यही होता है। तो लास्ट के 2 अंक है अपने पास 2 और Q। अब मैं Q की जगह 4 रखूँ कि 4 का भाग चला जाए, तो 2 की जगह ध्यान देना 0 रखूँगा तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है। 1 रखूँगा तो 1 रखने पर 21 में नहीं जाता, 2 रखने पर 22 आएगा, नहीं जाता, 3 रखने पर 23 आएगा, नहीं जाता, 4 रखने पर 24 आएगा। तो हमारे पास Q का मान 4 2 जगह पड़ा है, Q का मान 4 2 जगह पड़ा है। ये लो, इसमें और इसमें पड़ा है। इसका मतलब अब जो है P का मान या तो 2 होगा या 8 होगा। बात क्लियर है? Q का मान आ चुका है, P का मान या तो 2 या 8 होगा। चेक करते हैं यहाँ पर Q का मान रख दो। अब विभाज्यता किससे चेक करनी है? 9 से। और 9 से विभाज्यता का मतलब होता है अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए। योग करते हैं, P + 6, P को बाद में जोड़ लेंगे, 6 और 3 9, 9 और 5 14 और 1 15 और 5 20 और 2 22 और 2 24 और 4 28 + P है। अब 28 में क्या जोड़ूं कि 9 का पूरा भाग चला जाए? तो ध्यान देना ज़रा, 28 में 1 जोड़ूं तो 29 में नहीं जाता, 2 जोड़ूं तो 28 और 2 30 में नहीं जाता। फिर आगे क्या है? 8 है, 2 और 8 ऑप्शन 2 ही थे। उसके बाद 8 जोड़ के देख लेता हूँ, तो सीधा 28 में 8 जोड़ूंगा तो 36 आएगा, और 36 में 9 का पूरा भाग जाता है, 9 चौके 36 होते हैं। तो इसका मतलब P का मान कितना आ गया? 8 आ गया। बात क्लियर है क्या? 8,4। चला गया था पूरा? अच्छा कोई बात नहीं, मैंने जोड़ किया। हाँ कोई बात नहीं।
नहीं, कई बार चला भी जाता है। अभी अभी हो भी थर रहा था आपके सामने, 5 चौके 36 हुआ था। मतलब कुछ भी हो सकता है, दिमाग में एक बार आ गया नहीं कि 5 चौके 36 है। मैं गारंटी देता हूँ आप जब तक एग्जाम पूरा दे के नहीं निकलोगे तब तक 5 चौके 36 ही रहेंगे। एग्जाम से बाहर आने के बाद में ही ना 5 चौके 20 होंगे, उससे पहले होंगे ही नहीं, ये गारंटी है। मतलब ये होता है पेपर्स के अंदर, जो अपने दिमाग में अगर एक बार आ गया, मतलब माइंड में कैलकुलेशन करें और एक बार दिमाग में आ गया 5 चौके 36, तो मान के चलो पेपर जब तक पूरा नहीं होगा तब तक 5 चौके 36 ही रहेंगे। एग्जाम से बाहर आने के बाद में 5 चौके 20 होंगे, तब तक नहीं होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। क्या लिखना, एक बार दिमाग में बस बात आ गई तो बार बार रिपीट होती है फिर। लिखो, निम्न में से कौन सी संख्याएं 7 से विभाज्य है, और संख्याएं लिख देता हूँ। नियम भूल गए क्या? हाँ, ये भी ठीक है, कोई बात नहीं। अभी तुम्हें देंगे कुछ ना कुछ रामबाण तो। नहीं, वैसे करना तो इसी तरीके से पड़ेगा जो बताया हुआ है। अगर एक तुम्हारी विभाज्य हो गई तो तुम्हारे दिमाग में ये रहेगी कि बाकी भी चेक करनी है, क्योंकि मास्टर ने ऑप्शन में और भी लिखी हुई है। ठीक है क्या? चलो, तीन तीन के ग्रुप बनाओ। अंतर में अगर भाग चले जाता है तो उस संख्या में भी भाग जाएगा। ठीक है, एक और 3 में। ठीक है, क्या बात है, वेरी गुड, आई लाइक इट। ये स्मार्ट अप्रोच होती है, ये बैंकर्स ही कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ भाई रवीना, बताओ कुछ उत्तर अपने। सतविंदर जी, कोई उत्तर है क्या? निकाल रहे हो? अनुमान निकाल लिया? चलो ध्यान दो ज़रा, अभी बोर्ड की ओर ध्यान देना, बोर्ड की ओर ध्यान देना। सबसे पहले पहली संख्या को चेक करें। देखो इधर 3 3 का ग्रुप बनाना है, मास्टर ने बताया था। ठीक है, 934 बना दिया और एक आगे 2 ही बची हुई थी संख्या, तो दोनों का ग्रुप बन गया। अब 934 और 31 का अंतर निकालेंगे तो 903 आएगा। 903 अंतर आ गया। अंतर निकालने पर 903 आया। चेक करो क्या 7 का भाग 903 में जा रहा है। 903 में 7 का भाग दे के चेक करो क्या जा रहा है। तो पहले एक बार गया, 2 बचा, 2 0 7 2 14 होते हैं। 20 माइनस 14 करेंगे 6 आएगा। 6 और 3 63 होते हैं, तो पूरा पूरा जाएगा 9 7 63। इसका मतलब एक में तो जा रहा है, एक में तो जा रहा है। ठीक है, अंतर में चला गया तो इसमें भी चला जाएगा, एक में तो जा रहा है। फिर यहाँ पर ग्रुप बनाते हैं। 164 और 29 का ग्रुप बनाया, 164 और 29 का ग्रुप बनाया और भाग अंतर चेक करेंगे। 14 माइनस 9 करेंगे, 14 माइनस 9 करेंगे 5 और 15 माइनस 2 करेंगे 13, 135 आ जाएगा। 135 में 7 का भाग देंगे, 135 में 7 का भाग देंगे तो 7 एक बार जाएगा, फिर 6 5 ये नहीं जाएगा। 9 7 63 होते हैं, तो 2 शेषफल बच जाएगा, तो मतलब भाग नहीं जाएगा, 2 में नहीं जाएगा।
अब जिन जिन में 2 है वो सारे डिलीट हो जाएंगे, ये भी गया, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ये भी गया, एक ही बचा है ऑप्शन 1 और 3। अब 3 चेक कर लेते हैं, हालांकि उत्तर तो आ चुका है पर 3 फिर भी चेक कर लेते हैं। और 3 चेक करेंगे तो 3 3 का जोड़ा बनाओ, 623 में से 623 गया, 0 बचेगा, तो 0 में 7 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो इसका मतलब ये विभाज्य है। बात क्लियर है क्या? यहाँ जोड़े बनाओ, 812 माइनस 432 करो, 812 माइनस 432 करो, 11 माइनस 3 करोगे 8 आएगा, 7 माइनस 4 करोगे तो 7 माइनस 4 करोगे तो 3 आ जाएगा। 380 में 7 का भाग देना है, 7 पंजा 35, 3 0 नहीं जाएगा, 7 चौके 28 होते हैं, 2 शेष पर बच जाएगा, तो ये भी नहीं है, तो केवल पहली और तीसरी ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। बात क्लियर है क्या? 3 3 के जोड़े बनाओ, दोनों का अंतर निकालो, अंतर निकालने के बाद 7 का भाग अगर चला जाए तो विभाज्य है 7 से, नहीं तो नहीं है। बात क्लियर है? चलो किसका? अच्छा हाँ कोई बात नहीं, एक प्रश्न और लिख लो आज का अंतिम। निम्न में से कौन सी संख्याएं 55 से विभाज्य होगी? 55 से विभाज्य होगी, और संख्याएं लिखो 2 7 3 5 5, 10 2 8 5, 15 2 3 5, 4 2 7 6 4। चलो कौन कौन सी विभाज्य बताओ जरा 55 से। दूसरी तीसरी है क्या? चलो भाई जान दो जरा 55 से विभाज्यता का नियम चेक करना है। 55 के गुणनखंड क्या होती है? 5 × 11, ठीक है। और 5 से विभाज्य तो वो संख्याएं होती है जिनके अंत में या तो 0 हो या 5 हो। तो यहाँ पर 5 तो इन 3 के अंत में, इसके अंत में ना तो 0 है और ना 5 है, तो ये तो विभाज्य नहीं होगी। बात क्लियर है? चलो ये तो कट हो गई। बात करते हैं बाकियों की। 5 से तो विभाज्य सारी है, लेकिन 11 से विभाज्यता चेक करते हैं। और 11 से चेक करने के लिए क्या करेंगे? एकांतर अंकों का योग करके अंतर निकालेंगे। अंतर 0 11 22 33 इस तरह से आना चाहिए। चेक करते हैं। 2 और 3 5, 5 और 5 10, 7 और 5 12, 10 और 12 का अंतर कितना है? 2। अब 2 अंतर है तो नहीं जाएगा। 1 और 2 3, 3 और 5 8, 0 और 8 8, मतलब 8 - 8 0 आ गया, और 0 में 11 का भाग जाता है तो जाएगा। चलो आगे। 1 और 2 3, 3 और 5 8, 5 और 3 8, 8 - 8 0 आ गया, जाएगा। दूसरी और तीसरी दोनों संख्या ऐसी है जिनमें भाग पूरा पूरा जाएगा। बात क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी और सी करेक्ट है। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।